पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश को पता चलता है कि टॉप 4 की बैटल्स नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स की होने वाली है। ऐश के टीम में 3 नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन तो कंफर्म थे, जो कि थे चार्जार्ड, ग्रीनिंजा और पिकाचू। पर बाकी के 3 नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन ढूंढने के लिए वो अपने सारे पोकेमॉन्स में एक टूर्नामेंट करवाता है, जहां पर लास्ट में टॉप 6 पोकेमॉन बचते हैं स्नोरलैक्स, सेप्टाइल, इन्फर्नेप, राउलेट, गेंगार और लुकारियो। अब आगे अब ऐश के सारे पोकेमॉन खाना खा के रेस्ट ले लेते हैं और अगले दिन वापस से ग्राउंड में आते हैं, जहां पर ऐश बोलता है कि अब तुम 6 पोकेमॉन्स के बीच में 1 वर्सेस 1 की बैटल होने वाली है और जो भी पोकेमॉन इन बैटल को जीतता है वो टॉप 3 में आ जाएगा। वहीं पर जो हारता है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। ऐश के सारे पोकेमॉन्स काफी अच्छे तरीके से रूल्स को समझ जाते हैं और वो बिल्कुल गियर्ड अप होते हैं बैटल के लिए। तब भी ब्रॉक ऐश को मैचअप्स देता है। सबसे पहली बैटल होने वाली थी स्नोरलैक्स और सेप्टाइल के बीच में, सेकंड बैटल होने वाली थी इन्फर्नेप और राउलेट के बीच में, वहीं पर थर्ड और लास्ट बैटल होने वाली थी गेंगार और लुकारियो के बीच में। ऐश बोलता है कि बिना किसी देरी के बैटल स्टार्ट की जाए। सबसे पहले वो निकालता है अपने स्नोरलैक्स और सेप्टाइल को। यहाँ पर फेनोमेना भी अलाउड थे, जिसके चलते सेप्टाइल मेगा इवॉल्व हो जाता है मेगा सेप्टाइल में, जिससे वो एक ड्रैगन और ग्रास टाइप पोकेमॉन बन जाता है। बैटल स्टार्ट होती है और काफी ज्यादा औसम चल रही होती है। दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे। यहाँ पर सेप्टाइल ज्यादा फास्ट था, बट फिर भी स्नोरलैक्स को सेप्टाइल के अटैक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, वो उन सबको सह ले रहा था। इस बैटल में सेप्टाइल काफी हद तक डोमिनेट कर रहा होता है, पर तभी स्नोरलैक्स यूज करता है आइस पंच अटैक का, जो कि 4 टाइम सुपर इफेक्टिव था मेगा सेप्टाइल के ऊपर, क्योंकि उसके टाइपिंग ग्रास और ड्रैगन टाइप हो गई थी। इससे मेगा सेप्टाइल को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर स्नोरलैक्स यूज करता है हाइपर बीम का, जिससे सेप्टाइल और भी ज्यादा वीक हो जाता है। स्नोरलैक्स इसी तरह से मेगा सेप्टाइल को डोमिनेट करते जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि स्नोरलैक्स काफी ज्यादा इजीली जीत जाएगा और वो टॉप 3 में अपनी जगह बना लेगा, बट फिर भी मेगा सेप्टाइल हार मानने को तैयार नहीं था। वो वीक होने के बाद भी बैटल कंटिन्यू करते जा रहा था, जिसके चलते स्नोरलैक्स भी काफी ज्यादा थक जाता है। फिर वो यूज करता है हाइपर बीम अटैक का, जिससे सेप्टाइल नीचे गिर जाता है। अब सेप्टाइल को खत्म करने के लिए स्नोरलैक्स यूज करता है आइस पंच अटैक का। जैसे ही स्नोरलैक्स सेप्टाइल के पास आने वाला होता है, सेप्टाइल यूज कर देता है फ्रेंजी प्लांट अटैक का, जिसको देखकर ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि मैंने तो ये अटैक अभी तक सेप्टाइल को नहीं सिखाया था और ना ही उसको कभी यूज करते हुए देखा था, बट आज सेप्टाइल ने इस अटैक का कैसे यूज कर दिया। वेल, वो फ्रेंजी प्लांट में स्नोरलैक्स फंस जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता है। तभी सेप्टाइल एक काफी स्ट्रॉन्ग लीफ ब्लेड का यूज करता है और स्नोरलैक्स को हरा देता है। सेप्टाइल ने इस बैटल को पूरी तरह से पलट दिया था लास्ट मोमेंट पे और अब वो टॉप 3 में चला गया था। सेप्टाइल काफी ज्यादा खुश होता है और वो ऐश को आके गले लगाता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐसे मोमेंट्स में काफी बार एक पोकेमॉन जीतने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग मूव का यूज कर देते हैं, जो कि उनको भी नहीं पता होते हैं। ऐश स्नोरलैक्स के पास जाता है और बोलता है कि तुमने काफी अच्छी बैटल करी और एंड तक मुझे यही लग रहा था कि तुम जीतोगे, पर सेप्टाइल ने अपने नए अटैक का यूज करके तुमको डिफीट कर दिया। वेल, अब सेप्टाइल टॉप 3 में आ चुका था। ब्रॉक बोलता है कि अब सेकंड बैटल स्टार्ट करनी चाहिए। ऐश अपने इन्फर्नेप और राउलेट को बुला लेता है। राउलेट ने इस पूरे टूर्नामेंट में अनएक्सपेक्टेडली काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो टॉप 6 में आ जाएगा, बट वो टॉप कंटेंडर बन चुका था टॉप 3 में आने के लिए। अब बैटल स्टार्ट होती है। दोनों ही पोकेमॉन्स काफी अच्छी फाइट कर रहे होते हैं। राउलेट अपने फ्लाइंग टाइप मूव का यूज करके इन्फर्नेप को वीक कर रहा था, जो कि इन्फर्नेप पे सुपर इफेक्टिव थे। वहीं पर इन्फर्नेप अपने फायर टाइप मूव का यूज करके राउलेट को वीक कर रहा था, जो कि राउलेट के ऊपर सुपर इफेक्टिव थे। बट एंड में काफी कंफर्टेबली इन्फर्नेप इस बैटल को जीत जाता है। उसको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है एंड वो भी टॉप 3 में चला जाता है। यानी कि अब ऐश के 5 पोकेमॉन्स कंफर्म हो चुके थे, जो कि थे चार्जार्ड, पिकाचू, ग्रीनिंजा, सेप्टाइल और इन्फर्नेप। अब बस एक लास्ट पोकेमॉन बचा हुआ था, जो कि अगले बैटल में डिसाइड हो जाएगा। ब्रॉक वहां पर आता है और बोलता है कि अगली और लास्ट बैटल है गेंगार और लुकारियो के बीच में। ऐश अपने गेंगार और लुकारियो दोनों को ही बाहर बुला लेता है। बैटल स्टार्ट करने से पहले वो लोग नोटिस करते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन्स एक दूसरे से बैटल नहीं करना चाह रहे थे। ब्रॉक बोलता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐश बोलता है कि ये दोनों ही मेरे पोकेमॉन जर्नीज के पोकेमॉन हैं, जिन्होंने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप और पूरे गला रीजन में एक टीम के तरह बैटल करी थी और काफी अच्छे फ्रेंड्स थे और इन सब ने साथ मिलकर मुझे पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप जिताई थी। तो शायद इसीलिए ये दोनों पोकेमॉन्स एक दूसरे से बैटल नहीं करना चाह रहे। ऐश बोलता है कि तुम दोनों को बैटल करना ही पड़ेगा, वरना मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है थर्ड पोकेमॉन सेलेक्ट करने का। ऐश की बात मानकर दोनों पोकेमॉन्स बैटल के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं और बैटल स्टार्ट होती है। गेंगार जाइगेंटामैक्स हो जाता है जाइगेंटामैक्स गेंगार में। वहीं पर लुकारियो मेगा इवॉल्व हो जाता है मेगा लुकारियो में। यहाँ पर गेंगार अपनी असली पावर शो करता है। वो काफी स्ट्रॉन्ग जी-मैक्स मूव का यूज करके लुकारियो को काफी ज्यादा वीक कर देता है और अब 3 टर्न्स खत्म हो जाती है। गेंगार अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। उसने अपने जाइगेंटामैक्स फॉर्म में तो लुकारियो को काफी अच्छे तरीके से डोमिनेट किया था, पर अब देखना यह था कि क्या गेंगार अपने बेस फॉर्म में भी
मेगा लुकारियो को डोमिनेट कर पाता है। बैटल कंटिन्यू होती है, मेगा लुकारियो यूज करता है और स्पेयर अटैक का। गेंगार इसको डॉज करने की कोशिश नहीं करता है और वो एक ही जगह पर खड़े रहता है और स्पेयर गेंगार के ऊपर लग जाता है, बट उसको कोई भी असर नहीं पड़ता। ब्रॉक बोलता है कि फाइटिंग टाइप अटैक का गेंगार के ऊपर कोई भी असर नहीं होता क्योंकि वो एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन है। एंड और स्पेयर एक फाइटिंग टाइप अटैक है। लुकारियो को कुछ भी नहीं समझ में आता और अब वो वैक्यूम वेव का यूज करता है। वेल ये भी एक फाइटिंग टाइप अटैक था जिसके चलते गेंगार का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। गेंगार के पास टाइपिंग का एक काफी ज्यादा बड़ा एडवांटेज था। अब गेंगार यूज करता है आइस पंच अटैक का, जो कि मेगा लुकारियो के ऊपर लग जाता है और लुकारियो जम जाता है। इसके बाद गेंगार यूज करता है शैडो बॉल अटैक का, जो कि मेगा लुकारियो पर लग जाता है। यह अटैक उसके ऊपर सुपर इफेक्टिव था जिससे लुकारियो को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। इस बैटल को गेंगार पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा होता है, तभी लुकारियो यूज करता है बुलेट पंच अटैक का, जिसको गेंगार टेलीपोर्ट होकर डॉज कर लेता है और वो लुकारियो के पीछे आकर शैडो बॉल का यूज करता है, जिससे दोबारा लुकारियो को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। अब लुकारियो यूज करता है डबल टीम अटैक का। गेंगार को नहीं पता था कि असली लुकारियो कौन है और लुकारियो यूज करता है स्टील बीम अटैक का। सारी कॉपीज भी स्टील बीम का यूज करती है और सब गेंगार के ऊपर लगने वाली होती है, तभी गेंगार जमीन के अंदर चले जाता है और वो स्टील बीम से बच जाता है। लुकारियो काफी कंफ्यूज हो जाता है कि गेंगार कहाँ पर गया। वो हर तरफ गेंगार को ढूंढ रहा होता है, बट उसको कहीं पर भी गेंगार देखने को नहीं मिलता। ब्रॉक बोलता है कि गेंगार के पास काफी ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है, वो नेचुरली भी काफी अच्छा फाइट करता है। काफी ढूंढने के बाद लुकारियो को रियलाइज होता है कि उसकी शैडो काफी ज्यादा अजीब लग रही है और वो अपने शैडो पे बुलेट पंच अटैक यूज करता है और फाइनली वो अटैक गेंगार के ऊपर लगता है, जिससे गेंगार को डैमेज पड़ता है। इसका फायदा उठाते हुए लुकारियो यूज कर देता है स्टील बीम अटैक का, जिससे गेंगार बॉल पे जाकर टकरा जाता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। वेल अब गेंगार वापस से खड़ा हो जाता है और यूज करता है डैज़लिंग ग्लीम अटैक का, जो कि एक फेरी टाइप अटैक था। इसके काउंटर में लुकारियो यूज करता है स्टील बीम अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है, जिससे दोनों ही पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है। बट यहाँ पर मेगा लुकारियो ने पहले से ही काफी डैमेज लिया था, जिसके चलते वो ज्यादा वीक हो गया था और वो वापस उठ नहीं पाता। गेंगार इस मौके का फायदा उठाते हुए नाइट शेड अटैक यूज करता है, जो कि लुकारियो के ऊपर लग जाता है और ये एक सुपर इफेक्टिव अटैक था, जिसके चलते लुकारियो वापस खड़ा नहीं हो पाता। वो अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और ये बैटल हार जाता है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि गेंगार इस बैटल को जीतने वाला है, क्योंकि लुकारियो ही ऐश का गलार का एस पोकेमॉन था। गेंगार की परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। ब्रॉक बोलता है कि लुकारियो के ज्यादातर स्ट्रॉन्ग अटैक फायरिंग टाइप है, वहीं पर गेंगार एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन है। गेंगार के पास टाइपिंग का एक काफी ज्यादा बड़ा एडवांटेज था। गेंगार लुकारियो के पास जाता है एंड उसको बैटल के लिए सॉरी बोलता है। ऐश भी वहाँ पर आ जाता है और वो गेंगार को कांग्रेट्स बोलता है।